क्या जी देखा जा रहा है कि ज़मीन का जो मामला है ये शांत नहीं हो रहा और एक पक्ष की ओर से लगातार हमले किए जा रहे हैं, आप पे गलत साबित करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या लग रहा है कि जैसा कि कुछ दिन पहले उनका एक बयान आया है, उनमें कितनी सच्चाई है और अपना आप क्या पक्ष रखते हैं इसको लेकर? देखिए, उनका एकदम निराधार, जो भी बात कर रहे हैं एकदम निराधार बात कर रहे हैं। वो अपराधी हैं। और दूसरा एक जो बात बोल रहे हैं, वो मेरा इनकम का स्रोत पूछ रहे हैं कि क्या है। तो मेरा इनकम का स्रोत इनकम टैक्स एसएससी हैं, वो इनकम टैक्स अफसर हैं कि हम उनको जवाब दें कि हम अपना मेरा इनकम का सोर्स क्या है। रिटर्न वो भी फाइल करते हैं, रिटर्न हम भी फाइल करते हैं। अगर ऐसा कोई ज़रूरत होगा तो हम ये पेश करेंगे कि भाई मेरा सोर्स ऑफ इनकम क्या है। दूसरा, उनके बाप दादा अगर कुछ छोड़ के गए होंगे तब ना वो ये करेंगे। वो तो बला दूसरों का ज़मीन हड़पते हैं। और हम आपको ये सारा कागज़ दे रहे हैं कि कहाँ कहाँ ये ज़मीन हड़पे हैं। और एक जो बोल रहे हैं, कल ही डेट था SC ST कांड का, जो जिसमें गोविंदा चौधरी बनाम रामचंद्र सिंह, जिसमें ये बोल रहे हैं कि केस खारिज हो गया है, उसमें केस खारिज हो गया है। तो कल हम जब ये कोर्ट में मामला है उसके ऊपर ये टिप्पणी कर रहे हैं, तो कल ही हम लगाएं इनके ऊपर में कि कोर्ट में जो मामला है उसके ऊपर ये टिप्पणी कर रहे हैं कि केस ये खारिज हो गया है। इससे केस को प्रभावित करना चाहते हैं, गवाह को और इस सबको डराने का भी कोशिश कर रहे हैं। तो देखा जाए तो ये मामला पूरा तूल पकड़ चुका है, पूरे चर्चा का विषय बन चुका है इसी बार में, और आप कोर्ट के माध्यम से आप कोर्ट पे हम तो हाँ, हम कोर्ट के माध्यम से ही आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है कोर्ट से आपके जो दस्तावेज है वो आपको सही साबित कर पाएगा कोर्ट? देखिए, एक बात आपको बता दे रहे हैं कि राजीव प्रताप वर्मा जो हैं इस ज़मीन के टाइटल होल्डर नहीं हैं। वो एक एग्रीमेंट बनाए हुए हैं कि हम एग्रीमेंट बनाए हैं, फिर बोल रहे हैं कभी पावर तो है ही नहीं बिहार में, फिर बोल रहे हैं कि नहीं हम केयर टेकर का हैं। आप एक जगह कागज़ दिखा रहे हैं केयर टेकर का, उसमें 10 दूर ज़मीन लिखवा रहे हैं। अच्छा, तो जैसा कि आप बोल रहे हैं केयर टेकर डायरेक्ट आपसे लड़ रहे हैं, हाँ, तो क्या जिनके नाम से ज़मीन है उनसे कभी आपको इस पे बात हुआ है? नहीं, उनसे अभी तक कोई बात नहीं हुई है। अभी तक उनसे कोई भी बात नहीं हुई है। खुल के सामने नहीं आएगा अभी? वो अभी रसिया में है। जब भी आएंगे वो, तो उनसे हम मिलेंगे और उनसे ना हम बात करेंगे कि ज़मीन का क्या है, टाइटल का। यहाँ लड़ाई टाइटल का चल रहा है। आपने कुछ दिन पहले एक वीडियो में बोला था कि 1926 से मैं उस ज़मीन का दाखिल खर्च कर रहा हूँ। जी। 1926 से लेके 26 से 63 तक का रसीद है मेरे पास। आपके पास है, लेकिन रसीद है। का नाम है कि 1959 से 2017 तक मैंने इसका दाखिल खर्च किया है। तो वो पेश करें। हम देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि राजीव प्रताप वर्मा से हम क्यों बात करेंगे। यहाँ हम बार बार आप लोगों को स्पष्ट कर रहे हैं कि यहाँ टाइटल की लड़ाई चल रही है। टाइटल होल्डर आएंगे। अगर रंजन कुमार गुप्ता बोल रहे हैं तो वो आएंगे, अगर हम बोल रहे हैं तो हम आएंगे। तो अभी तो कोर्ट में मामला पहुंचा कि नहीं पहुंचा? कोर्ट में ऑलरेडी हम सूट फाइल कर चुके हैं, टाइटल सूट फाइल कर चुके हैं। इन लोगों के दोनों आदमी के अगेंस्ट में भी हम 8 तारीख को ये कर चुके हैं कि इनका जो रजिस्ट्री 10 दूर और 6 दूर का रजिस्ट्री है उसको कैंसिल किया जाए। इस ज़मीन पे इंजेक्शन के लिए भी प्रेयर कर दिए। ये सिविल में मामला चला गया हुआ है। अब रहा बात कि जो राज प्रताप वर्मा हैं बोल रहे हैं कि मैं दूसरे का ज़मीन, तो राज प्रताप वर्मा ये बात बताएं कि रामचंद्र सिंह का इनके ऊपर हम मानहानि का मुकदमा करेंगे कि रामचंद्र सिंह का ज़मीन हम कब्जा किए हैं, कि हम अपना ज़मीन बेच रहे हैं। मेरा रास्ता 14 फीट का है, वहाँ लोग पीड़ित है, वहाँ का कॉलोनी का लोग। और एक मजदूर का आप शोषण कीजिएगा तो मजदूर केस करेगा, तो हम जागरूक आदमी हैं, उस केस में हम गवाह हैं। वो ठीक है, गोविंदा चौधरी मेरे पास आता जाता, मेरे मोहल्ला का है तो कहाँ जाएगा। और उसका हम मदद कर दिए, उसका हड्डी टूटा था, मदद किए, तो मेरे पास नहीं जाएगा तो उनके पास जाएगा। अब रहा बात ये आदमी जो बोल रहे हैं कि हम ये SC ST केस का खारिज हो गया, ये राजीव प्रताप वर्मा ये बात बोले कि वो मोहन गुप्ता पे जिससे केस कराए थे, अजय शर्मा, जो एक अपराधी है और उसका प्रूफ निकाल कर रखे हैं। कलकत्ता जेल में वो बंद था और जिस टाइम ये केस करा उसके कुछ दिन बाद कलकत्ता जेल में बंद हो गया। वो अपराधी है, पैसा लेकर मोहन गुप्ता पे SC ST केस कर दिया। उसमें देखिए केस का नेचर देखिएगा, ये केस करा रहे हैं और कुछ रुपया मोहन गुप्ता से ऐंठे और विदिन मंथ वो केस कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। 1 महीना के अंदर ही केस कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। तो ये केस कराएं क्यों? अजय शर्मा जो लड़का है इसको रखें उसी चीज़ के लिए कि किसी पे फैब्रिकेटेड केस कराएंगे। नेचर देख के आदमी जो केस कर रहा है, गोविंदा चौधरी जो केस किया हुआ है रामचंद्र सिंह पे,
वो केस अभी तक लड़ाई लड़ रहा है। वो अगर उसको पैसे का, चाहे हमको अगर किसी चीज़ का है तो हम तो उसको मदद किए, अगर उसको पैसे का लालच रहता है तो कब का वो तो लड़ रहा है, न्याय के लिए लड़ रहा है कि हाँ आप मेरी मजदूरी रोकें, आप हमको मारें, तो हम न्याय के लिए कोर्ट के शरण में गया। अभी तक वो लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन अजय शर्मा का देखिए, अजय शर्मा जो जात का लोहार हैं, वो क्या किए कि मोहन गुप्ता पे राजीव प्रताप वर्मा का वो आदमी है, तो फैब्रिकेटेड केस कराए। तो केस सिर्फ इसलिए कराया कि हम मोहन गुप्ता को काबू में कर लेंगे, मोहन गुप्ता को डराएंगे, धमकाएंगे, उनसे कुछ रुपया ऐंठेंगे। तो ये रुपया ऐंठने के लिए केस कराया, रुपया ऐंठ लिया, केस विड्रॉ हो गया। 1 महीना में बताइए आप SC/ST का केस कराया, और 1 महीना में कॉम्प्रोमाइज़ होकर सारा केस खत्म। एक तरफ आप बोल रहे हैं कि हमसे रंगदारी मांगा जा रहा हाँ जी, एकदम मांगा गया है, और है। एक तरफ राजीव प्रताप जी बोल रहे हैं हमसे भी रंगदारी मांगा जा रहा है। अच्छा एक बात बताइए, 8 तारीख को हम कोर्ट में गए, हम कोर्ट के ना शरण में गए, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ प्रशासन से हमको नहीं मदद मिलेगा, प्रशासन ये मैनेज कर चुके हैं। तो हम कोर्ट में चले गए। 8 तारीख को हम जाके केस करें जिसका 1401 है। हम इनके रजिस्ट्री के अगेंस्ट में गए। जब यहाँ हमसे बोले कि हम रजिस्ट्री कराएंगे और तुम्हारा जितना औकात है रोक लो हमको, रंगदारी का भी बोलेंगे, ज़मीन छोड़ोगे, ज़मीन तभी छोड़ेंगे जब कुछ दाम दे दोगे। हम खैर हम चुपचाप रहे, हम चले गए जाके कोर्ट में। हमें किया 8 तारीख को इधर हम कर रहे हैं, आई मेरे पे 11 तारीख को जाके केस, जो केस हम किए उसी 11 तारीख को ही जाके केस की है मेरे पास। तो क्या माना जाएगा, प्रशासन का जितना सहयोग है उतना सहयोग आपको नहीं मिल रहा है? प्रशासन का सहयोग हमको नहीं मिल रहा है। तो हमको न्यायालय पे भरोसा है, तो और हम न्यायालय के भी आप क्वेश्चन उठा सकते हैं। हम सुरक्षा का तो मांग किए हैं, लेकिन कहाँ मिल रहा है, धमकी तो ही दे ही रहे हैं। तो हम अब न्यायालय के शरण में, हमको जो भी है अब हमको न्यायालय पे ही भरोसा है, हमको अब प्रशासन से कोई ये नहीं है। उस जमीन से रिलेटेड जो भी आपके पास सबूत है या वीडियो है, CCTV वो हम फुटेज है, जी वो पेश कर चुके हैं आपको? हाँ, कोर्ट में दे चुके हैं हम, कोर्ट में ये सारा चीज़ हम दे चुके हैं, लिस्ट, डॉक्यूमेंट ऑफ लिस्ट बना के उसको प्रोड्यूस किया जा चुका है। तो आगे के कार्रवाई के लिए आप प्रशासन से क्या अपील कीजिएगा? जो उच्च वर्गीय अधिकारी हैं, हो सके वहाँ तक वीडियो पहुँच जाए उन लोगों से। हम उनसे सहयोग की आशा कर रहे हैं। हम यही बोल रहे हैं कि हमारा भी पक्ष सुना जाए, एक पक्षीय कार्रवाई नहीं किया जाए। जिस प्रकार वो लगातार आप पे आरोप लगा रहे हैं उसको क्या कहेंगे? देखिए, वो आरोप जो लगा रहे हैं कि हम, मेरा यही काम है, वो हमको कहीं भी एक दिखा दे कि हम किसका ज़मीन बेचे हैं। हम अपना ज़मीन बेचे हैं, जहाँ भी बेचे हम अपना ख़ानदानी ज़मीन बेचे हैं। उनका ज़मीन ना, हम किसी से एग्रीमेंट करा के कोई काम करते हैं, हम ज़मीन का काम तो करते नहीं हैं। हम जहाँ भी बेचें, हमको रुपये की आवश्यकता थी, हम अपना ज़मीन बेचें, हम अपना पारिवारिक ज़मीन बेचे हैं। हम किसी से एग्रीमेंट करा के तो कोई ज़मीन नहीं ना बेचे हैं। राज प्रताप वर्मा हमको बोल रहे हैं कि रामचंद्र सिंह वाले केस में 5 सुनारों को हम फंसाए हैं। तो रामचंद्र सिंह वाले केस में इनका एक पर्सनल, इन्हीं का भाई है दिलीप सोनी, जो उसमें अभियुक्त हैं। तो दिलीप सोनी को यही पकड़वाएं, इंस्पेक्टर साहब को जाके, क्या कि ये तो बनते हैं अध्यक्ष, स्वर्णकार संघ के अध्यक्ष बोलते हैं, और करवाएं क्या, इनका कुछ अंदरूनी मामला था दिलीप सोनी से। तो दिलीप सोनी को यही जाके पकड़वाएं वहाँ पे, यही बताएं कि दिलीप सोनी झगड़ा बर के पास बैठे हुए हैं, और जाके भिखारी बहू से जाके पकड़वाएं, ये खुद पकड़वाएं। इनका कुछ जरूरी लड़ाई, क्या कि इनका जो पुराना घर है और दिलीप सोनी का जो घर है, दोनों एकदम आसपास सटा हुआ है। इन लोगों का कुछ विवाद भी चलता है। तो क्या माना जाए कि इस केस को जाति का रंग भी रूप देने का काम किया अच्छा, जाए? एक बात, हम जात के, जिस जात हम ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, वो स्वर्णकार समुदाय से आते हैं। स्वर्णकार संघ के अध्यक्ष भी हैं। और वो देखिए, पचमंदिरा में एक मंदिर की ज़मीन है, आप जिन लोगों को दान दिया हुआ जमीन, उन लोग कुछ कॉलेज में भी दान दिया हुआ है, वो भी जात के सोनारी हैं। पचमंदिरा में उन्होंने मंदिर में दान दिया हुआ है। वहाँ का ज़मीन आप रजिस्ट्री कचहरी में जाइए और निकाल के देख लीजिए कि उस ज़मीन को, वो है महादेव जी और पार्वती जी, शंकर भगवान और पार्वती जी के नाम पे दान किया हुआ ज़मीन को ये कब्जा किए। कब्जा, हाँ, खुद राज प्रताप वर्मा खुद कब्जा किए हैं। दान में सोनार लोग, दान में सोनार लोग ही किया हुआ है। ये जात के क्या है, सोनार ही है ना। तो ये जाके उस पर कब्जा किए, उसका रजिस्ट्री कराए, और वहाँ खटाल चलता है। मंदिर में दान दिया ज़मीन है, सामाजिक काम के लिए है, उसको भी ये बेच दिए हैं। उसके बाद से जाइएगा तो मौलेश्वरी चौक पे जाइए, एक जाइएगा तो सैमसंग प्लाजा है, आकाश सोनी उसका नाम है, मधुरमा वाला,
मौलवी चौक पे उसकी जो ज़मीन है उसको पे ये अवैध कब्जा किए हैं। तो वो जात का क्या है? सुनार है, किसी और जात का तो नहीं है। उसके बाद से उसी मौलवी चौक पे आगे बढ़िएगा तो सुधा सोनी है। तो सुधा सोनी का जो ये है, तो सुधा सोनी किस जात के हैं? वो भी स्वर्णकार हैं। यानी आपके कहने के अनुसार हाँ। इनका पूरा बैकग्राउंड प्रॉपर्टी डीलर से जुड़ा हाँ हाँ हाँ, एकदम एकदम।